सामान्य ज्ञान श्रृंखला का नेक्स्ट वीडियो भारतीय संविधान से। आइए देखते हैं। वित्त विधेयक पारित किया जाना चाहिए, यानी जो वित्त विधेयक है वो कितने दिनों में पारित हो जाना चाहिए? 75 दिन में। वित्त विधेयक 75 दिन में पारित हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, 1950 से 1952 तक संविधान सभा थी कैसी? अस्थायी संसद थी। 1950 से 1952 तक जो संविधान सभा थी वो अस्थाई संसद के रूप में थी। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत का वार्षिक बजट प्रस्तुत करता है कौन? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री भारत का वार्षिक बजट प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 106 के अनुसार सदस्यों का वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करता है। भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है रक्षा बलों को बनाए रखना। प्राथमिक जिम्मेदारी है कि अपनी सीमाओं की रक्षा करना और रक्षा बलों को बनाए रखना। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में कानून बनाने वाला सबसे बड़ा संस्थान क्या एकमात्र संस्थान है जो कानून बनाने वाला संस्थान है? सबसे का कोई मतलब नहीं है। भारत में कानून बनाने वाला संस्थान है वो संसद है। नागरिकता समाप्त करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद अगर चाहे तो किसी की भी नागरिकता समाप्त कर सकता है। उसके लिए भी धाराएं और अनुच्छेद हैं, रूल्स हैं। भारत में संसद के कितने सदन हैं? भारत में संसद के 2 सदन हैं, एक तो लोकसभा हो गया और दूसरा राज्यसभा। संसद के 2 सत्रों के बीच अंतराल को क्या कहते हैं? संसद के 2 सदनों के बीच 2 सत्रों के बीच अंतराल को विश्रांति काल कहते हैं, विश्रांति कहते हैं। संसदीय कानूनों में संशोधन हेतु बहुमत क्या कहलाता है? उसको सामान्य बहुमत कहते हैं। क्या कहलाता है? सामान्य बहुमत कहलाता है। सीने डाई का अर्थ क्या है? सीने डाई शब्द का अर्थ है अनिश्चित काल के लिए। सीने डाई शब्द का अर्थ क्या है? अनिश्चित काल के लिए। संसद का कार्य स्थगन का नाम क्या है? संसद कार्य स्थगन का नाम स्थगन है। क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति जो दोनों सदन हैं उनके सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता। पांडिचेरी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? पांडिचेरी में लोकसभा की केवल 1 सीट है। संसदीय बैठक का पहला काल क्या होता है? प्रश्नकाल। पहले काल को हम प्रश्नकाल कहते हैं। अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है कौन? संसद। संसद सर्वाधिक ज़्यादा क्षेत्रीय कानूनों का निर्माण कर सकता है। राज्यसभा धन विधेयक कितने दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक। राज्यसभा है वो धन विधेयक को 14 दिनों तक अपने पास रोक सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, अखिल भारतीय विकास नीति निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? अखिल भारतीय विकास नीति के निर्माण के लिए राज्यसभा जिम्मेदार है। राज्यसभा बनाती है। संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति किसमें निहित है? अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा सदस्य कितने सदस्य राज्यसभा के हमेशा बदलते रहते हैं? 1/3 सदस्यों में परिवर्तन होता रहता है। विलंबकारी प्रस्ताव की व्याख्या कौन करता है? नियम 230 विलंबकारी प्रस्ताव की व्याख्या करता है। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है। संविधान से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी छोड़ करके शायद सफलता नहीं मिल रही है, इसलिए वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।